बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स विद कामरान बलोच। आज हम 10th क्लास की मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 3.2 और इसके क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर 13 तक ये आज हम सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे क्योंकि ये सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं। इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक ये सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। अगर आप इनसे रिलेटेड भी लेक्चर लेना चाहते हैं तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप इनको भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ये जो पहले 6 क्वेश्चन हैं ये तगय्युर रास्त के हैं और आखिरी ये जो 7 क्वेश्चन हैं ये सारे तगय्युर माकूस के हैं। तो 7वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 7वें सवाल में हमें कहा गया है अगर y और x में तगय्युर माकूस हो और y बराबर हो 7 जब x बराबर है 2 तो मालूम करें y जब x बराबर हो 126 के। तो सोल्यूशन के अंदर सबसे पहले हम वो रिलेशन लिखते हैं जो हमें इबारत में दिया गया होता है। हमें कहा गया है y और x तगय्युर माकूस में हैं। हमने जो पहले 6 क्वेश्चन पढ़े थे वो तगय्युर रास्त के थे। तो मैं आपको एक दफ़ा फिर याद दिला दूं, वहाँ पर अगर y और x हमें कहा जाता था कि तगय्युर रास्त में है तो हम एक दूसरे के सामने लिखकर और ये प्रोपोर्शनल की अलामत लगा देते थे। आज जब माकूस की बात की गई है तो हमने y के सामने x नहीं लिखना, हमने ये करना है 1/x इसको लिखना है और अलामत दरमियान में वही होगी। तगय्युर रास्त और माकूस में सिर्फ इतना सा फ़र्क है, जब तगय्युर रास्त की बात होगी तो हमने y और x को इस तरह से लिखना है, x यानी कि सिंपल रहेगा, लेकिन माकूस की बात होगी तो हम 1/x लिखेंगे। आगे सारे स्टेप वही है, सिर्फ यही पहला रिलेशन जो है वो बनाना मुश्किल है। हम फिर क्या करते थे, प्रोपोर्शनल की अलामत को हटाकर बराबर लिखते थे और बराबर के फ़ौरन बाद हम के लिखते हैं और साथ में ये 1/x उसी तरह है। आप इसको मज़ीद मुख्तसर अगर करना चाहें तो आप इसको के को 1 के साथ ज़रब करवा दें, तो के को 1 के साथ ज़रब करेंगे दोबारा के ही रहेगा और बटा के नीचे x, और हम फिर इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। मैंने आपको कहा था कि जैसे ही हमारे पास मुसावात के अंदर के आता है तो सबसे पहला काम हमारा यही है कि हमने इसी के की कीमत मालूम करनी है। तो के की कीमत हम कैसे मालूम कर सकते हैं, अगर हम इसी मुसावात में y और x की कीमत पुट कर दें, और y की और x की कीमत हमें उन्होंने दे दी है और ये दी भी इसीलिए ताकि हम के मालूम कर लें। यहाँ पर हम लिखेंगे पुट y = 7 और x जो है वो बराबर है 2 और हम पुट करेंगे इन इक्वेशन 1, इसी 1 इक्वेशन में हम पुट कर देंगे। तो जहाँ पर y होगा वहाँ पर अब हम 7 लिखेंगे, के को उसी तरह लिखेंगे और बटा के नीचे हमारे पास x है तो x की जगह पर हम 2 लिखेंगे। हमें के की कीमत चाहिए तो जो कीमत हमें चाहिए हो हम उसको अकेला करते हैं। आप देखें इसके बटा के नीचे 2 पड़ा है, यानी कि 2 जो है इसके साथ तकसीम हो रहा है। जब हम 2 को बराबर की दूसरी साइड पर लेकर जाएंगे तो वो इस हिस्से के साथ ज़रब हो जाएगा। कोई हिस्सा अगर तकसीम हो रहा हो तो जब दूसरी साइड पर जाएगा तो वो ज़रब हो जाएगा। तो 7 को 2 के साथ अगर हम ज़रब करें तो ये 14 हो जाता है और ये हमारे पास के की कीमत आ जाती है। आपने एक काम यहाँ पर एक ये भी करना है, इसी के की वैल्यू आपने यहाँ पर 1 के अंदर पुट कर देनी है। तो हमारे पास ये मुसावात कुछ इस तरह से बन जाएगी, y बराबर है के की जगह पर अब हम 14 लिख लेंगे और बटा के नीचे x। आप चाहें तो इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें या इसको इसी तरह ही रहने दें। तो के की कीमत आपने पुट कर देनी है क्योंकि हमें किताब के अंदर जो जवाब दिए गए हैं वहाँ पर हर क्वेश्चन के अंदर वो के की कीमत को पुट कर रहा है, तो हम भी फिर के की कीमत यहाँ पर पुट कर देंगे और इसको इक्वेशन नंबर 2 कह देंगे। और अब हम अगले हिस्से की तरफ चलेंगे। यहाँ तक हमने सॉल्व कर लिया, अब हम यहाँ से आगे सॉल्व करेंगे। हमें कहा गया है तो मालूम करें y मालूम करें जब x 126 हो। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे कि y हमने मालूम करना है और x जो है वो 126 है और इसको लिख लेंगे पुट इन 2, इसी 2 वाली इक्वेशन में हम इसको पुट कर देंगे तो हमारे पास y की कीमत आ जाएगी। हम y को उसी तरह रहने देंगे, 14 देखें अपनी जगह पर पड़ा है, बटा के नीचे x है तो x की जगह पर हम 126 लिख लेंगे। अब हम चेक करेंगे कि क्या 126 को 14 तकसीम करता है, तो देखें 126 पर 14 वाला टेबल 9 दफ़ा जाता है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 14 1 14 और 14 वाला टेबल इसके ऊपर 9 दफ़ा जाता है, तो y की कीमत हमारे पास आ जाएगी 1/9 और यही हमने मालूम करनी थी। 8वें सवाल की तरफ चलते हैं। अगर y तगय्युर माकूस में हो x के साथ और y बराबर हो 4 जब x बराबर हो 3 तो मालूम करें x जब y बराबर हो 24। अब इस क्वेश्चन के अंदर हमें उसने डायरेक्ट रिलेशन बनाकर खुद दे दिया है। पिछले क्वेश्चन में हमने खुद रिलेशन बनाया था, हमें उर्दू में उसने दिया था कि y और x तगय्युर माकूस में है तो हमने फिर इस तरह लिखा था। अब हम ये प्रोपोर्शनल की अलामत को ख़त्म करके बराबर लिखते हैं और बराबर के फ़ौरन बाद हम के लिखते हैं और बटा के नीचे x हो गया। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम देंगे। जैसे ही हमारे पास के आता है तो पहला काम हमारा यही होता है कि हम के मालूम करते हैं। के कैसे मालूम होगा, जब y और x की वैल्यूज़ हम पुट करेंगे। y की कीमत हमारे पास 4 उसने दी है सवाल में और x की कीमत 3 दी है और इसको पुट करना है 1 में। y की जगह पर हम 4 लिख लेंगे, के उसी तरह और x की कीमत हमें 3 दी है
तो के हमने मालूम करना है, इसको इधर ही रहने देंगे। 3 इसके साथ तकसीम हो रहा है, बराबर की दूसरी साइड पर जब आएगा तो ये ज़रब हो जाएगा, तो 4 3 हो जाएगा 12। ये हमने के की कीमत मालूम कर ली। जैसे ही हमारे पास के की कीमत आएगी तो इसको हम 1 के अंदर पुट कर देंगे, तो हमारे पास ये 1 वाली इक्वेशन कुछ इस तरह से बनेगी। y बराबर है के था, तो के की जगह पर अब हम 12 लिखेंगे और बटा के नीचे x, तो इसको फिर हम इक्वेशन नंबर 2 कह देंगे। अब आगे अगले हिस्से की तरफ चलते हैं। हमें कहा है कि x मालूम करें जब y बराबर हो 24 के। तो x हमने क्या करना है यहाँ पर मालूम, और y की कीमत हमें 24 दी है, और y की कीमत हम यहाँ पर लिख लेंगे कि पुट इन 2 हम यहाँ पर कर देंगे। तो y की जगह पर अब हम 24 लिखेंगे, बराबर है 12, और बटा के नीचे x उसी तरह रहेगा क्योंकि हमने ये मालूम करना है। तो अब आप देखें, हमने x मालूम करना है, तो ऐसा करते हैं, इसको हम इधर ले जाते हैं और 24 को x वाली जगह पर ले आते हैं। इनको हम आपस में चेंज कर देते हैं, क्योंकि जो चीज़ हमने मालूम करनी है उसको अकेला करना है, तो x जब इधर आएगा तो ये अकेला हो जाएगा, 12 अपनी जगह पर पड़ा है, 24 इधर आकर तकसीम हो जाएगा। तो 12 वाला टेबल 24 पर 2 दफ़ा जाता है, 12 1 12 और 12 2 24, तो ये x की वैल्यू हमारे पास आ गई 1/2, और यही हमने मालूम करनी थी। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। अगर w और z तगय्युर माकूस में हो, हमें कैसे पता चला कि ये तगय्युर माकूस में है, क्योंकि ये 1/z है। अगर ये सिर्फ z होता, ये 1 ना होता, तो फिर तगय्युर रास्त होता। और w बराबर है 5 और z बराबर है 7, तो मालूम करें w जब z बराबर हो 175/4। तो सोल्यूशन के अंदर सबसे पहले हम ये जो रिलेशन हमें दिया गया है वो लिख लेंगे। उसके बाद हम ये प्रोपोर्शनल की अलामत को ख़त्म करके के लिखते हैं और बटा के नीचे z है, और ये इक्वेशन नंबर हमारे पास 1 बन जाती है। और पहला काम हमारा यही होता है कि हम के मालूम करते हैं। के कैसे मालूम होगा, जब w और z की कीमतें हम लगाएंगे, और वो खुद हमें क्वेश्चन के अंदर दी गई हैं। हम लिखेंगे पुट w बराबर है 5 और z बराबर है 7 इन 1। इस 1 वाली इक्वेशन में हम कीमतें पुट करेंगे, w की जगह पर 5, के उसी तरह, और z हमारे पास 7 है तो हम 7 लिख लेंगे। हमें के की कीमत चाहिए, 7 इधर तकसीम हो रहा है, इस साइड पर आकर ज़रब हो जाएगा, तो 5 को जब 7 के साथ हम ज़रब करेंगे तो 5 7 35 हो जाएगा, और ये हमारे पास के की कीमत आ गई। जैसे ही हमारे पास के की कीमत आती है तो उसको हम 1 में दर्ज कर देते हैं, इक्वेशन 1 में। तो 1 वाली इक्वेशन कुछ हमारे पास इस तरह बन जाती है, w बराबर है के की कीमत हमारे पास 35 है तो 35 लिख देंगे, और बटा के नीचे z है, और फिर हम इसको इक्वेशन नंबर 2 कह देते हैं जब हम के की वैल्यू पुट कर देते हैं। उसके बाद आपकी आसानी के लिए मैं यहीं पर सामने दूसरा हिस्सा भी सॉल्व कर रहा हूँ। दूसरे हिस्से में हमें कहा गया है, तो मालूम करें w जब z बराबर हो 175/4। तो अब हमने w ये मालूम करना है, z की कीमत हमें दे दी गई है, तो यहाँ पर आप चाहें तो लिख लें कि w ये हमने मालूम करना है, और z बराबर है 175/4, और इसको हम लिख देंगे पुट इन 2। हम इसी 2 के अंदर इसको पुट कर देंगे। w तो हमने मालूम करना है, ये उसी तरह रहेगा, और बटा के ऊपर 35 लिखा हुआ है पहले से। z की कीमत हमारे पास है 175/4, तो हम ये z की जगह पर लिख लेंगे 175/4। और आपने एक बात याद रखनी है हमेशा कि बटा के नीचे कभी भी बटा नहीं होता। जब कभी इस तरह की सिचुएशन आ जाए तो फिर आपने क्या करना है, बिल्कुल जो नीचे वाली रकम है उसको सबसे ऊपर वाली रकम के साथ जाकर ज़रब करवा देना है, तो ये फिर बटा हमारे पास नहीं रहेगा, ये ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि ये रकम भी ऊपर चली गई। तो नीचे वाली रकम को ऊपर वाली के साथ जाकर ज़रब करवा दिया, और बटा के नीचे हमारे पास बचा हुआ है 175। तो हम चेक कर लेते हैं कि क्या 175 पर ये 35 वाला टेबल जाता है, तो इसको हम तकसीम करेंगे तो बिल्कुल जाता है। 35 वाला टेबल 35 1 35, और 35 वाला टेबल इसके ऊपर 5 दफ़ा गया है, तो w की कीमत हमारे पास आ गई। 4 को 1 के साथ ज़रब करेंगे तो 12 4 ही रहेगा, और बटा के नीचे 5 है, तो इस तरह से आपने w की कीमत मालूम कर लेनी है। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। अगर a तगय्युर माकूस में हो एक r² के साथ, और a बराबर हो 2, जब r बराबर हो 3, तो मालूम करें r जब a बराबर हो 72। तो ये सारे क्वेश्चन एक जैसे ही हैं, सिर्फ यहाँ पर पहले हमें x और y दिया गया था, फिर w और z आ गया, अब a और r आ गया, सिर्फ नाम चेंज हो रहे हैं, बाकी सारा तरीक़ाकार वही है। सबसे पहले हम ये लिख लेंगे कि a जो है r² के साथ तगय्युर माकूस में है। उसके बाद ये प्रोपोर्शनल की अलामत को जब हम ख़त्म करते हैं, बराबर लिखते हैं, तो हम फिर कांस्टेंट k लगाते हैं, और बटा के नीचे r² उसी तरह रहेगा। ये हमारे पास इक्वेशन 1 है। तो सबसे पहला काम हमारा यही होता है कि जो हमने कांस्टेंट लिया उसी को हमने मालूम करना है। तो उसके लिए ये a की कीमत जो 2 है और r की कीमत 3, ये हम पुट करेंगे इन इक्वेशन 1 में। 1 के अंदर हम कीमतें पुट करेंगे। a की कीमत हमें 2 दी गई है, k तो हमने मालूम करना है, और r² है, तो r की कीमत हमारे पास 3 है, तो अब हम इसके ऊपर स्क्वायर यानी कि मुरब्बा भी लिखेंगे।
तो आप देखें यहाँ पर के का 3 का मुरब्बा जो है इसको हम ओपन करेंगे। 3 के मुरब्बे का मतलब ये है 3 को 3 के साथ ज़रब करना है, तो 3 3 9 हो गया। हमें के की कीमत चाहिए, 9 इधर तकसीम हो रहा है, बराबर की दूसरी साइड पर जाकर 2 के साथ ज़रब होगा, तो 9 2 18 हो जाएगा। तो ये हमारे पास के की कीमत आ गई। तो जैसे ही हमारे पास के की कीमत आती है उसको हम इक्वेशन 1 के अंदर पुट करते हैं, तो 1 वाली इक्वेशन कुछ इस तरह से बनती है, ए बराबर है के की कीमत 18 आई है, तो अब हम 18 लिखेंगे और बटा के नीचे आर की ताकत 2, और फिर ये हमारे पास मुसावात नंबर 2 बन जाती है। तो उसके बाद हम फिर दूसरे हिस्से की तरफ चलते हैं। दूसरा हिस्सा हमें ये कहा गया है, तो मालूम करें आर जब ए बराबर हो 72। हमने अब यहाँ पर आर मालूम करना है। हम लिखेंगे कि आर हमने मालूम करना है और ए की कीमत हमें 72 दी गई है, और साथ में लिख लेंगे कि इसको हम अगर 2 में दर्ज करें यहाँ पर दूसरी मुसावात में, तो हमारे पास आर की कीमत आ सकती है। तो ए की कीमत हमारे पास 72 है, तो ए की जगह पर हम 72 लिखेंगे, बराबर की इस साइड पर 18 बटा आर स्क्वायर हम उसी तरह लिखेंगे। तो इसके जैसा हमने एक क्वेश्चन पहले भी सॉल्व किया था कि हमें आर चाहिए ना, तो हम ऐसा करते हैं इन दो वैल्यूज़ को आपस में चेंज कर देते हैं ताकि ये आर वाली वैल्यू जो है अकेली हो जाए। इसको फिर हम आर स्क्वायर को इधर ले जाएंगे, 18 अपनी जगह पर पड़ा रहेगा, 72 इधर आकर तकसीम हो जाएगा। तो अब आप देखें 18 वाला टेबल इस 72 पर 4 दफ़ा जाता है, तो हम लिखेंगे आर स्क्वायर बराबर है 1/4। लेकिन हमें देखें सिर्फ आर की कीमत चाहिए, आर के ऊपर मुरब्बा नहीं चाहिए। तो जब हमें मुरब्बा ख़त्म करना हो तो फिर हमें दोनों तरफ जज़र लेना पड़ता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे दोनों तरफ जज़र लेने से, तो इधर भी हम जज़र लेंगे और जमा नफ़ी लगाकर बराबर की इस साइड पर भी जज़र लेंगे। तो जैसे ही जज़र हम लेंगे तो ये जज़र मुरब्बा कैंसल, आर की कीमत हमारे पास आ जाएगी। जमा नफ़ी उसी तरह, 1 का जज़र 1 होता है और 4 का जज़र लें तो ये 2 हो जाएगा। तो ये अब हमारे पास आर की कीमत आ गई, जमा नफ़ी 1/2। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। अगर ए तगय्युर माकूस में हो बी स्क्वायर से और ए बराबर हो 3 जब बी बराबर हो 4, तो मालूम करें ए जब बी बराबर हो 8 के। तो ये क्वेश्चन भी पिछले क्वेश्चन की तरह ही है। सबसे पहले हम ये वाला रिलेशन लिख लेंगे, उसके बाद प्रोपोर्शनल की रामत को ख़त्म करके बराबर लगाएंगे, और बराबर लगाने के बाद हम कांस्टेंट के लगाते हैं और बटा के नीचे बी स्क्वायर उसी तरह। तो ये हमारे पास इक्वेशन 1 बन जाती है। तो पहला काम हमारा ये होता है कि जो हमने कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करवाया इसी की कीमत हमने मालूम करनी है के की। तो ये कैसे मालूम होती है, हमें कीमतें जो है वो हर सवाल में खुद गिवन होती हैं। हमें ए और बी की कीमतें दी गई हैं, तो हम लिख लेंगे पुट ए बराबर है 3, बी बराबर है 4 इन 1। इसी इक्वेशन 1 के अंदर हम पुट कर देंगे। ए की जगह पर हम 3 लिखेंगे, बराबर की इस साइड पर के उसी तरह, क्योंकि ये हमने मालूम करना है। बी की ताकत 2 है, तो बी की जगह पर हम 4 लिखकर ऊपर ताकत 2 भी उसी तरह लिख लेंगे। तो 3 बराबर है के बटा 4 की ताकत 2 का मतलब ये है कि हमने 4 को 4 के साथ ज़रब करना है, तो 4 4 16 हो जाएगा। हमें सिर्फ के की कीमत चाहिए, तो 16 इधर तकसीम हो रहा है, इस साइड पर आएगा तो ज़रब हो जाएगा। तो 16 को 3 के साथ ज़रब करें तो ये 48 हो जाएगा। ये हमारे पास जैसे ही के की कीमत आती है फिर हम इसको इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट कर देते हैं। तो इक्वेशन 1 कुछ इस तरह से बनेगी, ए बराबर है के की कीमत हमारे पास 48 है, तो हम 48 लिखेंगे और बटा के नीचे हमारे पास आएगा बी की ताकत 2। तो के की कीमत लगाने के बाद फिर ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 आ जाती है। फिर हम इस क्वेश्चन के दूसरे पार्ट की तरफ, दूसरे हिस्से की तरफ मूव करते हैं, और वो ये है, हमें यहाँ पर कहा गया है तो मालूम करें ए जब b बराबर हो 8 के। तो हमें ये कहा गया है कि यहाँ पर a मालूम करो जबकि b बराबर हो 8 के, और हम यहाँ पर लिख लेंगे पुट इन 2। अगर 2 वाली इक्वेशन में यहाँ पर हम b की वैल्यू लगा दें तो a की कीमत हमारे पास आसानी से आ जाएगी। तो अब हम इस इक्वेशन 2 के अंदर ये b की वैल्यू लगाएंगे। इक्वेशन 2 हमारे पास है a बराबर है 48 बटा के नीचे b है, तो b अब हमें 8 दिया गया है, तो 8 का अब हम स्क्वायर लिख लेंगे। 8 के स्क्वायर का मतलब ये है कि 8 को 8 के साथ ज़रब करना है, तो 8 8 64 हो जाएगा। तो अब आप देखें, आप इसके ऊपर छोटे से छोटा पहाड़ा भी लेकर जा सकते हैं, 2 वाला भी जाता है। आप इसके ऊपर 4 वाला टेबल भी लेकर जा सकते हैं, 8 वाला भी जाता है। लेकिन अगर एक ही दफ़ा आप ले जाएँ तो 16 वाला टेबल इन दोनों के ऊपर जाता है, 16 3 48 और 16 4 64। तो a की कीमत हमारे पास आ जाएगी 3/4। तो यही हमने मालूम करनी थी। 12वें क्वेश्चन में हमें कहा गया है अगर v r की ताकत 3 के साथ तगय्युर माकूस में हो और v बराबर हो 5 के जबकि r बराबर हो 3, तो मालूम करें v जब r बराबर हो 6 और r जब v बराबर हो 320। ये क्वेश्चन भी सेम टू सेम पिछले क्वेश्चन की तरह है, लेकिन इसमें एक कीमत हमने इजाफी मालूम करनी है। पिछले जो सवाल थे वो यहाँ तक थे, हमने एक ही चीज़ मालूम करनी होती थी, लेकिन अब यहाँ पर हमें दोनों चीज़ें मालूम करने का कहा गया है। तो थोड़ा सा इजाफी है, थोड़ा सा क्वेश्चन लेंथी हो जाएगा, लेकिन सारा तरीका वही है।
सबसे पहले हम ये लिखेंगे कि v तनासुब माकूस में है r की ताकत 3 के साथ। प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो ये बराबर लगा कर k और बटा के नीचे r की ताकत 3 उसी तरह, और ये इक्वेशन नंबर 1 है। सबसे पहला काम हमारा ये है कि हमने k मालूम करना है, और k कब मालूम होगा, जब v और r की कीमतें पुट करेंगे, और वो हमें दी गई हैं। हम यहाँ पर लिखेंगे पुट v बराबर है 5 और r बराबर है 3 इन 1। इसी 1 के अंदर हम पुट करेंगे। v की कीमत हमारे पास 5 है, k हमने मालूम करना है, r की ताकत 3 है, तो r की कीमत लिखने के बाद इसके ऊपर ताकत 3 भी लिखेंगे, क्योंकि r के ऊपर ताकत 3 है तो हमने उसी को फॉलो करना है। 5 बराबर है k बटा 3 की ताकत 3 का मतलब ये है कि हमने 3 को 3 दफ़ा ज़रब करना है, तो 3 3 9 और 9 3 27 हो जाएगा। 3 की ताकत 3 27 के बराबर है। यहाँ पर फिर हम 27 लिख लेंगे। हमें सिर्फ k की कीमत चाहिए, 27 इसके साथ तकसीम हो रहा है, बराबर की इस साइड पर आकर ज़रब हो जाएगा। तो फिर हम 27 को ज़रब कर देंगे 5 के साथ, तो ये हमारे पास आता है 135। तो ये हमारे पास k की कीमत आ गई। जैसे ही हमारे पास k की कीमत आती है, हम इसको पुट कर देते हैं 1 के अंदर यहाँ पर। तो ये 1 वाली इक्वेशन इस तरह से बनेगी, v बराबर है k है, तो k की जगह पर अब हम इसकी कीमत लिखेंगे 135 और बटा के नीचे r की ताकत 3। अब जब हम k की कीमत लगाते हैं तो वो इक्वेशन 1 जो है फिर इक्वेशन 2 में चेंज हो जाती है। अब हम अगले हिस्से की तरफ चलते हैं। यहाँ पर हमें कहा गया है तो मालूम करें v जब r बराबर हो 6 के। पहले हिस्से में हमें ये कहा गया है कि v मालूम करें जब r बराबर हो 6, तो ये इसको हम लिख लेंगे पुट इन 2। इसी 2 के अंदर हम r की कीमत लिखेंगे तो हमारे पास v की कीमत आ जाएगी। तो v बराबर है 135 बटा r की जगह पर अब हम उसकी कीमत 6 लिखेंगे और इसकी ताकत 3 है। तो 135 बटा 6 की ताकत 3 का मतलब ये है कि आपने 6 को 3 दफ़ा ज़रब करना है, तो ये हमारे पास होता है 216। उसके बाद हम 3 वाला टेबल ले जाते हैं दोनों के ऊपर। 3 वाला टेबल 13 के ऊपर 4 दफ़ा जाएगा और 1 बचेगा, तो 3 5 15 हो गया। फिर 3 वाला टेबल 21 पर 7 दफ़ा और 3 वाला टेबल 6 के ऊपर 2 दफ़ा जाता है। 45 और 72 आ गया। इन दोनों के ऊपर मजीद 9 वाला टेबल जाता है, तो 9 5 45 हो गया और 9 8 72। अब 5 और 8 के ऊपर मजीद कोई टेबल नहीं जाता, तो ये हमारे पास v की कीमत आ गई है 5 बटा 8। तो ये पहले हिस्से को हमने हल किया। अब हम दूसरे हिस्से की तरफ चलते हैं। यहाँ पर हमें कहा गया है और r मालूम करें जब v बराबर है 320। तो यहाँ पर अब हम लिख लेंगे कि अब यहाँ पर हमने r मालूम करना है और v की कीमत हमें 320 दी गई है, और इसको हम पुट करेंगे 2 वाली इक्वेशन के अंदर जो हमने k की कीमत पुट करने के बाद मालूम की थी। तो ये इक्वेशन है v बराबर 135 बटा r की ताकत 3। तो v की जगह पर अब हम उसकी कीमत 320 लिखेंगे और 135 बटा r की ताकत 3 है। हमें सिर्फ r की कीमत चाहिए, तो इस किस्म के पार्ट्स हम पहले भी सॉल्व कर चुके हैं। r को हमने अकेला करना है तो इसको इधर ले जाएंगे, 320 को हम इधर, यानी कि इन दोनों की जगह आपस में चेंज कर लेंगे। तो ये हमारे पास बनेगा r की ताकत 3 बराबर है 135 बटा के नीचे हमारे पास आएगा 320। अब इन दोनों के ऊपर 5 वाला टेबल जाएगा, तो 135 के ऊपर हम 5 वाला टेबल ले जाते हैं, ये जाएगा 27 दफ़ा, और इसी तरह 320 के ऊपर भी हम 5 वाला टेबल ले जाएंगे तो ये जाता है 64 दफ़ा। तो r की ताकत 3 बराबर हो जाएगा 27 बटा 64। लेकिन हमें सिर्फ r की कीमत चाहिए। ये देखिए हमने r मालूम करना है, r के ऊपर ताकत 3 हमें नहीं चाहिए। तो फिर हम क्या करेंगे कि दोनों तरफ फिर हमें जज़रुल मुकाब लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे दोनों तरफ जज़रुल मुकाब लेने से, यहाँ पर ये लिखेंगे, और r की ताकत 3 इधर भी हम जज़र और मुकाब यानी कि तीसरा जज़र लेंगे, और इस साइड पर भी हम 27 बटा 64 के ऊपर भी हम तीसरा जज़र ले लेंगे। तो जैसे ही तीसरा जज़र लेंगे तो ये r की ताकत 3 और ये तीसरा जज़र आपस में कैंसिल हो जाएंगे और इनकी हम तजज़ी कर लेंगे। 27 की अगर आप तजज़ी करें तो इसके ऊपर 3 वाला टेबल जाता है 9 दफ़ा, फिर 3 वाला टेबल 3 दफ़ा और 1 दफ़ा, यानी कि 27 को हम लिख सकते हैं 3 की ताकत 3। और इसी तरह 64 की अगर आप तजज़ी करें तो इसके ऊपर 4 वाला टेबल जाता है 16 दफ़ा, फिर 4 वाला टेबल 1 दफ़ा और 4 वाला 1 दफ़ा। तो 64 को हम लिख सकते हैं 4 की ताकत 3। तो इस 64 की जगह पर हमने 4 की ताकत 3 लिख लिया। जैसा कि इसकी ताकत 3 और तीसरा जज़र आपस में कैंसिल हुआ था, इसी तरह ये 4 की ताकत 3 और 3 की ताकत 3 भी इस तीसरे जज़र के साथ कैंसिल हो जाएगी। तो हमारे पास r की कीमत आ जाएगी 3 बटा 4, और यही हमने मालूम करनी थी। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं और ये इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन है।
यहाँ पर हमें कहा गया है अगर m n की ताकत 3 के साथ गैर माकूस में हो तो सबसे पहले हम यही रिलेशन लिख लेते हैं और प्रोपोर्शनल की अलामत को ख़त्म करके बराबर लिखते हैं, तो फिर हमें कांस्टेंट k लगाना पड़ता है, तो ये फिर हम इसको मुसव्वाद नंबर 1 का नाम देते हैं। उसके बाद फिर हमें k की कीमत चाहिए होती है, तो k की कीमत मालूम करने के लिए m और n की कीमतें हमें दी गई हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पुट m इज इक्वल टू 2 और n इज इक्वल टू 4 इन 1। इसी 1 के अंदर हम कीमतें लगाएंगे। m की जगह पर 2 लिख लिया, k उसी तरह, n की कीमत हम लिखेंगे 4 और इसके ऊपर ताकत 3 भी है, तो हम इसको उसी तरह लिख लेंगे। तो अब हम 2 बराबर है k उसी तरह लिख लेंगे। 4 की ताकत 3 का मतलब ये है कि 4 को हमने 3 दफ़ा ज़रब करना है, तो 4 को 3 दफ़ा ज़रब करें तो ये 64 आता है। हमें सिर्फ k की कीमत चाहिए, 64 इसके साथ तकसीम हो रहा है, इस साइड पर आकर ज़रब होगा तो ये 128 हो जाएगा। तो k की कीमत जब आती है तो हम उसको इक्वेशन 1 के अंदर पुट करते हैं। तो इक्वेशन 1 हमारे पास इस तरह से बन जाती है, m बराबर है k की कीमत हमारे पास 128 है तो उसकी जगह पर 128 और बटा के नीचे हम लिख लेंगे n की ताकत 3 और फिर हम इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम देंगे। पहले हम k मालूम करते हैं, फिर अगले हिस्से की तरफ चलते हैं। तो मालूम करें m जब n बराबर हो 6। हमें कहा गया है कि m मालूम करें, पहले हिस्से में ये कहा गया है। तो जब n की कीमत 6 हो हम लिखेंगे पुट इन 2। इसी 2 के अंदर हम n की कीमत लगाएंगे तो हमारे पास m की कीमत आ जाएगी। m बराबर है 128 और n की कीमत 6 है, तो फिर हम यहाँ पर 6 की ताकत 3 लिख लेंगे। ये 128 उसी तरह आएगा। 6 की ताकत 3 का मतलब ये है कि 6 को आपने 3 दफ़ा ज़रब करना है, तो ये हमारे पास आएगा 216। अब इसको हमने मुख्तसर करना है, तो पहले हम 4 वाला टेबल ले जाते हैं क्योंकि इन दोनों के ऊपर जाता है। तो ये हो जाएगा 4 3 12 और 4 2 8। इसी तरह इस 21 के ऊपर 4 वाला टेबल 5 दफ़ा जाएगा, 4 5 20 और 21 में से 20 गया तो एक बच्चा 16 बना, तो 16 के ऊपर फिर 4 वाला टेबल जाता है। तो इसी तरह अब हम इन दोनों के ऊपर अब 2 वाला टेबल जाएगा, तो 2 वाला टेबल 32 के ऊपर 16 दफ़ा और इसके ऊपर 27 दफ़ा जाता है। अब आप नोट करें तो इन दोनों हिस्सों के ऊपर मजीद और कोई भी पहाड़ा नहीं जाता, तो यही फिर हमारे पास m की कीमत होगी 16/27। लेकिन अब ये हमने एक हिस्सा सॉल्व किया है इस क्वेश्चन का, m मालूम किया है जब n की कीमत 6 हो। हमें साथ में ये भी कहा गया है और n मालूम करें जब m बराबर हो 432 के। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे n ये हमने मालूम करना है और m की कीमत हमें कहा गया है कि 432 है और ये लिखेंगे कि पुट इन 2 वाली इक्वेशन के अंदर हम ये फिर कीमतें पुट करते हैं। यहाँ पर m की कीमत 432 है तो यहाँ पर हम पहले 432 लिखेंगे, इधर 128 और बटा के नीचे n की ताकत 3 उसी तरह पड़ा रहेगा क्योंकि ये हमने मालूम करना है। तो जो कीमत हमने मालूम करनी हो उसे अकेला करना पड़ता है, तो इन दोनों हिस्सों को हम आपस में चेंज कर लेंगे। n की ताकत 3 इधर आ जाएगा, 128 अपनी जगह पर है, 432 जो है इस साइड पर आकर तकसीम हो जाएगा। अब इनके ऊपर फिर हम टेबल लेकर जाएंगे 4 वाला, तो 4 वाला टेबल 128 पर जाता है 4 3 12 और 4 2 8। इसके ऊपर लेकर जाते हैं 4 1 4 हो गया। अब 4 वाला टेबल 3 पर नहीं जाता तो साथ जब दूसरा हिस्सा मिलाएंगे तो एक 0 लगाएंगे और 4 8 32 हो जाएगा। इनके ऊपर मजीद फिर हमारे पास 4 वाला टेबल जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 8 32 और ये हो जाएगा 4 2 8। 10 में से 8 गया तो 2 बचे, 2 को 8 के साथ मिलाएं 28, 4 7 28 हो जाएगा। तो अब मजीद इनके ऊपर कोई भी टेबल नहीं जाता, तो मुख्तसर होकर हम लिखेंगे n की ताकत 3 बराबर है 8/27। ऊपर 8 बचा और बटा के नीचे 3। मैं एक दफ़ा फिर बता दूं, पहले हम 4 वाला टेबल लेकर गए हैं तो 32 ऊपर बचा और बटा के नीचे 108। फिर दोबारा हम 4 वाला टेबल लेकर गए हैं तो ऊपर 8 और नीचे 27 बचा। आप डायरेक्ट इनके ऊपर 16 वाला टेबल भी लेकर जा सकते हैं तो 8/27 आ जाएगा। हमें सिर्फ n चाहिए, n की ताकत 3 नहीं चाहिए, तो हम यहाँ पर फिर लिख लेंगे दोनों तरफ जज़रुल मुकाब लेने से हम दोनों तरफ तीसरा जज़र ले लेंगे। तो ये n की ताकत 3 है, इधर भी हम तीसरा जज़र ले लेंगे और 8/27 है, इधर भी हम तीसरा जज़र। तो ये ताकत 3 और तीसरा जज़र आपस में कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ n रह जाएगा। और 8 की अगर आप तजज़ी करें तो ये होता है 2 की ताकत 3 और 27 की अगर आप तजज़ी करें तो ये 3 की ताकत 3 होगा और ये तीसरा जज़र। तो आपको पता है कि ये ताकत 3 और तीसरा जज़र ये आपस में कैंसिल हो जाता है, तो n की कीमत हमारे पास आ जाएगी 2/3। उम्मीद है आपको इस लेक्चर की समझ आ गई होगी, लेकिन अगर कोई भी आपके जहन में क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।